रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन आ आ आ बिल्कुल सही पहचाना बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ राम कथा। नमस्कार, मेरा नाम वसुधा सेन है। मैं होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी रायपुर से हूँ और आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था राम कथा के अंतर्गत अवधपुरी में राम, और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जंगल और जनकपुरी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि राजा दशरथ जो है दोनों अपने राजकुमारों को राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में जंगल में जाने की अनुमति दे देते हैं, है ना। विश्वामित्र जो है दोनों राजकुमारों के साथ में आगे बढ़ते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हैं। सरयू नदी के तट तक पहुंच जाते हैं। अयोध्या जो है, अयोध्या की बस्ती जो है पीछे छूटती चली जाती है, ओझल हो जाती है। दोनों राजकुमार फिर पीछे पलटकर नहीं देखते। विश्वामित्र आगे चल रहे हैं, फिर राम है, उसके पीछे लक्ष्मण है ना। आगे बढ़ते हैं, सरयू नदी के तट पर आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। संध्या होने लगती है। चरवाहे जो है गायों को घर की ओर लेके जा रहे हैं। आसमान में लालिमा छाई हुई है। दोनों ही राजकुमार जो है चलते चलते, उनके चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं है। वो आगे बढ़ते रहने के लिए अभी भी तैयार हैं। लेकिन जब संध्या समय होता है तो महर्षि जो है अचानक रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे सरयू नदी के तट पर। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव को देखकर वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को ऐसी विद्या सिखाऊंगा जिसमें तुम पर कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रहार नहीं कर पाएगा, उस समय भी जब तुम नींद में रहो। तो दोनों राजकुमार जो है सरयू नदी में जाते हैं और अपना मुंह हाथ धो करके वापस आते हैं और महर्षि विश्वामित्र उनको अति बला नाम की विद्या सिखाते हैं। तिनके का बिस्तर बनाया जाता है घास फूस का और उसमें सो जाते हैं। जब तक नींद नहीं आती तब तक महर्षि उनसे बातें करते रहते हैं। सुबह होती है, यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है। मार्ग वही है, सरयू नदी के तट के किनारे किनारे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में अलग अलग आश्रमों के बारे में महर्षि उनको बता रहे हैं। वहाँ पर के स्थानीय लोगों के बारे में उनको बता रहे हैं। राम और लक्ष्मण जो है उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। वहाँ पर की वनस्पतियों के बारे में, वहाँ पर के पशु पक्षियों के बारे में महर्षि उनको बताते जा रहे हैं। आगे सरयू नदी जो है आगे जा कर के गंगा नदी के साथ उसका संगम है और उनको नदी पार करनी है। लेकिन फिर शाम हो जाती है तो रात के समय में महर्षि सोचते हैं कि सही नहीं होगा रात के समय में नदी पार करना। तो महर्षि जो है निश्चय करते हैं कि हम संगम में बने आश्रम में ही आज विश्राम करेंगे, सुबह हम गंगा नदी पार करेंगे। सुबह होती है, नाव के द्वारा गंगा नदी को पार किया जाता है। आगे जैसे ही इस पार आते हैं गंगा नदी के तो खूब घना जंगल है, दुर्गम जंगल है। इतना घना है कि सूरज की रोशनी तक वहाँ नहीं पहुँचती है। बहुत ही भयानक जंगल है। झिंगूर की आवाज़ आ रही है, जानवरों के भयानक दहाड़ की आवाज़ आ रही है। तो महर्षि राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हैं कि ये जो जानवर है या जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ की शोभा है, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ सबसे बड़ा खतरा है किसका है? ताड़का का है, और इस खतरे को तुमको हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का राक्षसी जो है उस जंगल में राज करती है। कोई भी वहाँ आता है तो वो उसको मार डालती है, अचानक से उन पर हमला कर देती है। इसलिए उस सुंदर वन का नाम ही ताड़का वन हो गया है ना। राम जो है महर्षि की आज्ञा मिलती है उनको और अपना धनुष जो है संभाल लेते हैं, उस पर बाण प्रत्यंचा चढ़ा लेते हैं। इस प्रकार धनुष की टंकार करते हैं राम
तो ताड़का को सुनाई देता है और ताड़का जो है क्रोध से बिलबिलाने लगती है और उनके पीछे भागती है। राम और लक्ष्मण को देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है कि मेरे जंगल में कौन आ गया है। इस तरह से जंगल में एकदम तूफान सा आ जाता है, पत्ते झड़ने लगते हैं, इधर उधर पेड़ पौधे कांप जाते हैं, धूल धूल पूरा वातावरण हो जाता है। ताड़का जो है उन पर पत्थरों की वर्षा करने लगती है, लेकिन राम और लक्ष्मण भी अपने धनुष और बाण चलाते हैं और उसको चारों ओर से वो बाण से घिर जाती है और राम का एक बाण जो है उसके हृदय में जा कर के लगता है और वो गिर जाती है और फिर वो नहीं उठ पाती है। इस तरह से ताड़का का वध हो जाता है बच्चों। महर्षि बहुत प्रसन्न होते हैं, राम को गले से लगा लेते हैं और कई अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान करते हैं, उन अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग करने की विधि उनको बताते हैं और उनका महत्व भी महर्षि उनको बताते हैं। अच्छा, कुछ ही रात होने लगती है अब, तो लोग निश्चय करते हैं कि हम आज इस जंगल में रुक जाते हैं। अब ताड़का भी मारी गई है तो अब कोई खतरा नहीं है, रात वहीं बिताते हैं। सुबह जब उठते हैं तो जंगल का वातावरण बहुत ही शांत, बहुत ही मतलब वहाँ की सुंदरता, वहाँ की चिड़िया की चहचहाहट, वहाँ का वातावरण ही बदल चुका रहता है। जंगल जो है बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब तीनों जो है महर्षि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। वो जो रास्ता है बहुत ही वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक रहता है। उसकी सुंदरता का आनंद लेते हुए सभी सिद्धाश्रम महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचते हैं। वनवासी उनका स्वागत करते हैं। राम और लक्ष्मण को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है। इस तरह से महर्षि विश्वामित्र जो हैं अनुष्ठान की तैयारी में लग जाते हैं। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप करके विश्वामित्र जो है बहुत निश्चिंत हो जाते हैं। अनुष्ठान शुरू होता है। अनुष्ठान जो है 5 दिन तक के निर्विघ्न चलता है, मतलब कोई बाधा नहीं आती, सब काम जो है सही ढंग से होता चला जाता है। आखिरी दिन रहता है अनुष्ठान पूर्ण होने का, तो राम और लक्ष्मण जो है बहुत चौकस हैं। कमर में तलवार है, हाथ में धनुष है, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए चारों ओर वो लोग चौकस रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इतने में आखिरी दिन, यज्ञ पूर्ण होने के आखिरी दिन, सुबाहु और मारीच नाम के 2 राक्षस जो हैं अपनी राक्षसों की सेना के साथ में आश्रम में हमला कर देते हैं। और हमला करते हैं तो पूरा तहलका मचा देते हैं पूरे आश्रम में, लेकिन राम और लक्ष्मण भी तैयार हैं पूरी तरह से उनसे मुकाबला करने के लिए, है ना। तो राम एक बाण चलाते हैं तो मारीच को लगता है। मारीच जो है बाण के वेग से मूर्छित हो जाता है और बहुत दूर जाके फेंकाता है, कहाँ, सागर के किनारे दक्षिण की ओर, और वो उठता है और उधर से फिर भाग जाता है। दूसरा बाण जो है सुबाहु को लगता है और सुबाहु जो है वहीं मारा जाता है। जब सुबाहु मारा जाता है तो राक्षसों के बीच में खलबली मच जाती है, सभी चीखने चिल्लाने लगते हैं, डर के मारे भागने लगते हैं। कुछ राक्षसों का वध लक्ष्मण भी करते हैं। इस तरह से राक्षसों की सेना जो है वहाँ से भाग जाती है और महर्षि विश्वामित्र का जो अनुष्ठान है वो पूर्ण होता है। अब राम और लक्ष्मण महर्षि के पास आते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मुनिवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, आगे हमें क्या करना है। तो महर्षि कहते हैं कि हम जो है जाने वाले हैं मिथिला, वैदेह राज के यहाँ, हम सभी जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। वहाँ उनके पास में मिथिला नरेश के पास में एक अद्भुत शिव धनुष है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे देखो। तो दोनों राजकुमार सहर्ष तैयार हो जाते हैं, बहुत उत्सुक हैं नए जगहों को देखने के लिए। महर्षि जो है अपने अन्य शिष्यों के साथ में दोनों राजकुमारों को लेकर के निकल पड़ते हैं। सोन नदी पार करते हैं, जनकपुरी पहुंचते हैं। वहाँ राजा जनक जो है उनका स्वागत करते हैं। दोनों ही राजकुमारों को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों राजकुमार कौन है, अद्भुत बालक जो हैं वो कौन है। तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं ये राम और लक्ष्मण हैं और दशरथ के पुत्र हैं। सभी के ठहरने की व्यवस्था की जाती है एक सुंदर उपवन में, सुंदर से बगीचे में। अगले दिन यज्ञशाला में सभी उपस्थित होते हैं, जितने भी आमंत्रित लोग हैं, ऋषि मुनि हैं,
मंत्री हैं, राजा हैं, सभी वहाँ उपस्थित होते हैं। महर्षि जो है शिव धनुष की चर्चा करते हैं। राजा शिव धनुष को यज्ञशाला में लाने की अनुमति देते हैं। तो जो अनुचर हैं, उनके जो सेवक हैं, वो शिव धनुष को लेकर के आते हैं। शिव धनुष जो है बहुत ही अद्भुत है, विशाल है, सचमुच में विशाल है। उसको एक लोहे की पेटी के अंदर रखा गया है। लोहे की पेटी में 8 पहिए लगे हुए हैं और उस पहिए के द्वारा उसको बहुत ही मुश्किल से खिसकाते हुए उसको यज्ञशाला में लाया जाता है। जब लाते हैं तो राजा जनक जो है थोड़े से मायूस हो जाते हैं और महर्षि से कहते हैं कि मुनिवर, मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, मैं उसका विवाह अपनी पुत्री सीता के साथ करूँगा। लेकिन अभी तक के बहुत से राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन सभी को लज्जित होना पड़ा। कोई भी इसको उसको उठाना तो दूर की बात, कोई हिला भी नहीं पाया। तो उनकी बातों को सुनकर के महर्षि जो है राम की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि उठो वत्स, यह धनुष तुम जाकर के देखो। राम जो है पेटी खोलते हैं। धनुष बहुत सुंदर है, बहुत विशाल है ना। महर्षि उनको संकेत करते हैं तो उठाते हैं। अब आसानी से उठा लेते हैं, सहजता के साथ में। सब एकदम अचंभित हो जाते हैं। तो वो राम कहते हैं कि इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दूँ मुनिवर? तो महर्षि कहते हैं अवश्य, अगर ऐसा तुम कर सको तो राम जो है प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही धनुष को थोड़ा खींचते हैं, वो आसानी से टूट जाता है। जैसे बच्चों का खिलौना होता है ना, वैसे ही वो टूट जाता है। पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। जिसको कोई हिला नहीं पाता, उसको राम जो है इतने आसानी से उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन सन्नाटा कौन तोड़ते हैं? राजा जनक जो हैं सन्नाटा तोड़ते हैं और बहुत खुश होते हैं और बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उनको अपने पुत्री सीता के लिए वर मिल चुका है ना। अब वो महर्षि से कहते हैं कि मुनिवर, आपकी आज्ञा हो तो मैं दशरथ को ये निमंत्रण भेजूं बारात लेकर के आने के लिए। तो महर्षि सहर्ष उनको अनुमति देते हैं और जो सबसे तेज़ चलने वाले रथों के द्वारा उन दशरथ तक के संदेश पहुंचाया जाता है। पूरे जनकपुरी में उत्साह का माहौल रहता है। बहुत धूमधाम से बारात के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहाँ राजा जनक के संदेश को पाकर अयोध्या नगरी में भी बहुत खुशियों का माहौल हो जाता है। चारों ओर सभी बारात आनन फानन में जल्दबाजी में सारे तैयारियां की जाती हैं बारात निकलने की। हाथी, घोड़े, रथ सभी तैयार किए जाते हैं और 5 दिनों के बाद बारात जो है अयोध्या से जनकपुरी पहुंचती है। जनकपुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी ओर फूलों की चादरें हैं। कोना कोना जो है फूलों के खुशबू से सुवासित है ना। और सभी घरों में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। वंदनवार लगाया गया है ना। मुख्य मार्ग जो है लोगों की भीड़ से, मतलब लोग देखने के लिए राम और सीता की जोड़ी को देखने के लिए आतुर हैं। औरतें जो हैं छज्जों में, खिड़कियों में खड़ी हैं इस दृश्य को देखने के लिए। तो ये बहुत सुंदर दृश्य है ना। विवाह के कुछ समय पहले ही, विवाह होने के पहले राजा जनक जो है राजा दशरथ से कहते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा राम ने पूरी कर दी और सीता से उनका विवाह तो होगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो छोटी पुत्री उर्मिला है उसका विवाह किसके साथ हो? लक्ष्मण के साथ हो। और मेरे छोटे भाई कुशाध्वज की 2 पुत्रियाँ हैं, मांडवी और शुद्धकीर्ति, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ हो। तो राजा दशरथ जो है सहर्ष इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह से विवाह जो है बहुत धूमधाम से विवाह होता है। बारात जो है वधुओं को लेकर के अयोध्या पहुंचती है। रानियां जो हैं वधुओं का आरती उतार कर उनका स्वागत करती हैं। फूलों की वर्षा होती है। शंख ध्वनि से सभी गलियां गुंजायमान हैं, है ना। और ये आनंदोत्सव जो है बहुत कुछ दिनों तक के चलता रहता है। तो इस पाठ में यहीं तक बच्चों। मुझे आशा है कि आपको बहुत आनंद आ रहा होगा राम कथा सुन करके, जैसे मुझे आनंद आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।